गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव ने बांका लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र भ्रमण कर मांगा लोगों से आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों का जनसंपर्क तेज हो गया है। बहरहाल बांका लोकसभा से आरजेडी के दावेदार प्रत्याशी झारखंड प्रदेश के महासचिव सह गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ करीब 150 वाहनों के काफिले में बुधवार को बांका प्रखंड की तेलिया, सूराकोल, लकड़ीकोला, दोमुहान, जमदाहा, जयपुर सहित चांदन प्रखंड के भेरूगंज बाजार एवं लोकसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव पहुंचकर जन समस्या से अवगत होती हुई और बांका लोकसभा के संपूर्ण क्षेत्र में विकास करने की बात कही। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनता मालिकों से अपने पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। आगे कहा कि भाजपा सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रही है। यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और बांका लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल को अपना समर्थन मिला तो बांका लोकसभा क्षेत्र में विकास की बायर बहा दूंगा। उन्होंने आरजेडी के प्रतिपक्ष नेता सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 17 महीने के शासनकाल की उपलब्धियां भी गिन गई और कहा कि इस बार जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। बिहार में 40 का 40 सीट लाकर भाजपा को भगाने का काम करेंगे। जनता महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न से ऊब चुकी है। आगे क्या कुछ कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। और आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, अब बांका वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बांका वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि बांका में आज तक लोकल एक भी कैंडिडेट को, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, कभी लोकल कैंडिडेट नहीं दिया। और इस बार बांका का मांग है कि बांका का बेटा बांका का लोकसभा से जीतेगा, वही दिल्ली जाएगा। अभी ये वर्तमान में देखा जा रहा है कि भाजपा वाले जब भी जहाँ भी प्रचार कर रहे हैं तो जंगल राज को बिहार जंगल राज कहते हैं। इस पर आपको क्या करना है सर? देखिए, तो खुद अब देख रहे हैं कि 17 साल में किस तरह से जंगल राज पैदा हुआ है। बोलने के लिए कुछ भी करेगा तो पुलिस करता है, लेकिन 17 महीना में जो तेजस्वी जी ने किया, 17 साल बनाम 17 महीना, आज उसी का दिन है कि जो है पूरा युवा बिहार और यूपी या देश का युवा तेजस्वी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखा है। और नौजवानों का यही विश्वास है कि वही एक तेजस्वी यादव है जो इस देश में विकास कर सकता है, नौकरी दिला सकता है गरीबों के लिए। लोगों का मानना है तेजस्वी यादव के साथ में नीतीश कुमार भी थे, उनके योगदान से ही जितना भी विकास हुआ 17 महीने में जो हुआ है। इसको आप ये बात बोलते हैं, आपको समझना चाहिए कि नीतीश जी ने खुद कहा था कि नौकरी क्या बाप के घर से देंगे, लेकिन तेजस्वी जी ने करके दिखाया। उसने वादा किया था कि हम जो है 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी देकर दिखा दिया। और आज भी फिर वही भाषा बोल रहा है नीतीश जी, उनके मंत्री। तो उन्हें काम करने की क्षमता नहीं है। और तेजस्वी यादव अभी नौजवान है, युवा है, उसमें काम करने का क्षमता है। और बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो तेजस्वी यादव जी को हाथों को मजबूत करना। तेजस्वी जी ने बिहार के प्रति शुभचिंतक बन करके उन्होंने दिखाया कि बिहार का विकास कैसे हो, यहाँ के नौजवानों को नौकरी कैसे मिले, बिहार तरक्की कैसे करे। हर विभाग में उन्होंने जो है विकास करने का काम किया। इस बार क्या उम्मीद करते हैं? निश्चित रूप से यहाँ पर जो है यूपीए की जीत होगी, इंडिया की जीत होगी। और इस बार जो है देश और बिहार में तो तेजस्वी जी किसी भी सूरत पे सरकार में आएंगे और अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद संजय यादव जिंदाबाद 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 संसद कैसा हो, संजय यादव कैसा हो। नरचातरी गांव के समीप बन रहे पुल निर्माण कार्य को आदिवासी समाज ने रोका। सरकार व पदाधिकारी पर लगाया धोखाधड़ी करने का आरोप। घटना नरचातरी की है। गांव में बन रहे पुल निर्माण कार्य को सैकड़ों की संख्या में पहुंचे आदिवासी समाज के पुरुष एवं महिलाओं ने रोक दिया तथा सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। ये देख वहाँ काम कर रहे मजदूर व पदाधिकारी काम को छोड़कर भाग खड़े हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सन 1968 में 70 से ज्यादा आदिवासी परिवार को कटोरिया प्रखंड से हथगढ़ एवं रोशनिया गाँव से विस्थापित कर गजाजोर गांव में बसाया गया था। बताया कि उस समय प्रशासन के द्वारा मुआवजा एवं पक्के मकान का वादा कर विस्थापित कराया गया था, लेकिन आज तक उनकी एक भी मांगे पूरी नहीं की गई है, जिससे उन लोगों का ना तो राशन कार्ड बन पाया है और ना ही बिजली कनेक्शन हो पाया है।
जिससे वे लोग मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। वहीं आदिवासियों ने पुल निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता अच्युतानंद सिंह से बात करना चाहा तो कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया। हर पंचायत है, सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं क्या चीज को लेकर? ये हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों का जमीन चंदन डैम में पानी में डूब गया है, उसके बदले जमीन हम लोगों को दिया जाए और उसका पेपर हम लोगों को दिया जाए। अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग गहराजोर अपना गहराजोर में रह रहे हैं। यहाँ रहने के लिए कौन दिया है? सिंचाई विभाग ने वहाँ से हम लोगों को लाके यहाँ रहने के लिए तो दिया है। आज तक पेपर ऊपर नहीं मिला नहीं है? मिला है। कब से रह रहे हैं? हम लोग करीब 1967 से लेकर। दिक्कत तो हमरा से नहीं ये गहरा जोर बोला जमीन जे बदला दिलो छो डैम वाला उ सब यहाँ हमरा से कुछ कागज भी नहीं मिलो छै, नहीं होवे छै हमरा से तो भाई की करबो। यहाँ डैमो से पानी आवे छै, यहाँ पुल बनी जाता तो हमरा से रो कुछ काम नहीं होवे छै। केते कागज देलियो सीसनी वो सब कुछ नहीं बनल छै। डैम नहीं मिलेगा मतलब कि जमीन नहीं मिलेगा, कागज क्लियर नहीं मिलेगा तो हम लोग को लास्ट में डैम को कटना ही पड़ेगा, बस बात खत्म। क्या नाम है आपका? मोहन किसको। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना हम ये चाहते हैं मतलब कि हम लोग का जितना रुस्निया में ज़मीन जो है सब दबा हुआ है, ठीक है। जो हम लोग का जब इतना कार्रवाई के मतलब इतना इधर उधर बहुत मतलब हम लोग दौड़ धूप किए हैं, सबको वीडियो उडियो जितना हम लोग कागज़ बनाने के लिए ज़मीन मतलब अपना ज़मीन में जो था कागज़ बनाने के इतना दौड़े, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ हुआ, नहीं ज़मीन का कागज़ नहीं मतलब कि हमारा नाम में इतना ज़मीन जो है कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? जर्मन बेसरा। कौन सा पंचायत है? साफ डहार। सभी लोग क्या सोच के ये जो एकत्रित हुए हैं, क्या सोच के? हम लोग को जमीन जो मुआवजा हम लोग का सिंचाई विभाग वहाँ जो डैम जो डुबाया। कौन सा डैम? लक्ष्मीपुर डैम। हाँ, लक्ष्मीपुर डैम, इसके बदले में हम लोग सिंचाई विभाग ला के यहाँ बसाया गड़ाजोर में। कब बसाया था आपको? 1967। 1967 में जी। आज तक जो आप रह रहे हैं जिस जमीन पे उसका कोई कागज पत्तर नहीं दिया है। आज क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग का मुआवजा चाहिए, हम लोग का जो दिया है उसका जो नजरी नक्शा और खतियान क्वालिटी बना के दिया है सिंचाई विभाग। बना के दिया आप लोग को? दिया है, लेकिन हम लोग कहीं खोजते हैं कहीं मतलब नहीं मिल पा रहा है। उसका आपके पास है कुछ प्रमाण? वो प्रमाण दिया है लेकिन सीओ के यहाँ भी नहीं है, इसके बाद कर्मचारी के यहाँ भी यही है कि मतलब हम लोग के पास आप लोग का नहीं है, उसी के सिंचाई विभाग के अंदर में है आप लोग का पास। आपको मुखिया जी घेरा हुआ है, किस चीज़ को लेकर जरा इस बारे में बताएंगे। गहराज और कोल्हा टिकर मौजा में पड़ता है और ये गांव जो है 1962 से लेके 65 के बीच एक रसुनिया गांव पड़ता था कधार मौजा में, कटोरिया प्रखंड में पड़ता था। चांदन जलाशय में इन लोगों का ज़मीन अधिग्रहण कर लिया गया, जो कि आज तक चांदन जलाशय से न इन लोगों को ज़मीन मिला है सिंचाई विभाग के द्वारा, और न चांदन जलाशय में जो ज़मीन डूबा है उसका न मुआवजा मिला है। वहाँ से इन लोगों को पुनर्वास के लिए गढ़ाजोर में ज़मीन 201 एकड़ दिया गया, क्योंकि रसुनिया गांव में वहाँ जो है 272 एकड़ ज़मीन लेकर गहराजोर में कोल्हा टिकर मौजा में 201 एकड़ ज़मीन दिया गया है, जो कि आज तक सिंचाई विभाग के द्वारा कोई पेपर उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए आदिवासी लोगों का कहना है कि सिंचाई विभाग के द्वारा हमारा पेपर आज तक उपलब्ध नहीं हुआ, सरकारी लाभ लेने में कठिनाई होता है, जो कि इन लोगों के पास कोई पेपर नहीं है, ऐसे ही जोत आबाद करके खा रहे हैं। क्योंकि जिला अधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया गया हेमलाल के द्वारा, वो जिला अधिकारी महोदय के भेंट किए, हेमलाल मुर्मू, जर्मन बेसरा और हम गए थे, तीनों आदमी 4 आदमी गए थे। जिला अधिकारी महोदय को एक आवेदन सौंपे, बोला ठीक है इस पर हम पहल करते हैं, देखते हैं जहाँ तक हो सकता है हम करेंगे, जो कि आज तक कोई काम उस पर नहीं चल रहा है। इसलिए सिंचाई विभाग को हम लोग ये आवेदन दे के सूचना दे के हम लोग बोले हैं कि काम आपका जो है हम लोग रोकेंगे। काम रोकने का मेन बावजूद है इन लोगों को ज़मीन 201 एकड़ गढ़ाजोर में जो मिला है इनका पेपर उपलब्ध करा दें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है। ये जो पुल बनाया जा रहा है इसको लेकर क्या कहना है? पुल का काम जब शुरू हुआ उस समय देखने आए तो नीचे से जो काम शुरू किया देखते जल छाजन 5 लाख 10 लाख का जब काम करता है तो 4 फीट 5 फीट नीचे उसका नींव से ऊपर करता है, लेकिन 1 फीट भी ये नहीं नीचे गढ़ा किया और काम चालू कर दिया। दूसरी बात लोकल पत्थर इसमें यूज हो रहा है,
जो पत्थर था वही खोल के फिर वही लगा। वो तो दिया ही, लेकिन हाँ। उसके बाद फ्रेश पत्थर जितना लगना था वो लोकल पत्थर है। वो लोकल पत्थर कितना दिन का सड़ा गला पत्थर लग रहा है। क्या लगना था इसमें, एस्टिमेट क्या है? वो तो मांगे लेकिन दिया नहीं, बोला आप लोग कौन देखने वाले हैं। एस्टिमेट नहीं दिया। मौखिक हम बात भी किए, बोला कौन देखने वाले हैं, तो हम लोग छोड़ दिए। बात किनसे हुई थी? एग्जीक्यूटिव साहब से डायरेक्ट बात हुई थी। जाके सिंचाई विभाग मुर्दाबाद, सिंचाई विभाग मुर्दाबाद, सिंचाई विभाग मुर्दाबाद, सिंचाई विभाग मुर्दाबाद। एक दिवसीय प्रेरणात्मक सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित। बांका के एकमात्र सरकारी पीबीएस कॉलेज में बिहार सरकार के द्वारा संचालित प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है, जहां आज प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुरेश बिंद के नेतृत्व में एक दिवसीय कार्यशाला सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को एसएससी, बिहार पुलिस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के मूल मंत्र बताया गया, जिससे छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। मौके पर प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के निर्देशक डॉक्टर प्रोफेसर सुरेश बिंद, डॉक्टर कृष्णकांत सहायक कृषि निर्देशक बांका, डॉक्टर देवानंद कुमार, डॉक्टर पुलकित कुमार मंडल, श्रीमती श्वेता कुमारी, मनीष कुमार के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में छात्र एवं छात्राएं मौजूद थे। और जिस सब्जेक्ट में फेल कर गया वो सब्जेक्ट था केमिस्ट्री। मैं डिस्कस भी कर रहा था, मैं केमिस्ट्री नहीं फेल कर, मुझे क्रॉस कर, और वो झटका जो जीवन का था मेरा, वो झटके में मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं केमिस्ट्री में फेल कर गया, तो आप जिस सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं आपके दिमाग में जब नेट क्वालिफाई किए 2002 में पीएचडी कंप्लीट किया, और उसके बाद अभी सूर्य सर ने कहा कि सर उसको आने थे कहाँ गए इंटरव्यू देके, बोला कि भाई आप इस विषय को आप नहीं जानते, तब टीचर बोले लायक भी नहीं है। मैं जब बीएचयू गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ के जो अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट इंटरव्यू दे रहे थे वो बोले कि बिहार में और झारखंड में नौकरी नहीं मिलता जो यहाँ चले आए हो। ऐसा ही इंटरव्यू बोल दिया। मैं त्रिपुरा गया था इंटरव्यू देने के लिए, सबसे अच्छा इंटरव्यू मैंने जेएफएससी में दिया।